सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दास आप जी के सामने लेकर के आ गया है 59वें महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम का ये आखिरी वीडियो। और इस वीडियो में दास आप लोगों को लेके चलेगा बाल प्रदर्शनी की ओर। तो साथ संगत दास आखिरी दिन लंगर नहीं गया था। सबसे पहले सुबह उठ करके दास कैंटीन गया था और कैंटीन में लगी हुई थी एक बहुत ही प्यारी चीज जो कि मुझे पहली बार देखने को मिली समागम में। वो थी एक इसको आप कह सकते हो फोटो पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो। वहाँ पे आत्ममंथन का एक बहुत अच्छा बोर्ड लगा हुआ था प्यारा सा, और वहाँ पर जाकर के सब फोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद दास सबसे पहले गया कूपन लेने के लिए, क्योंकि आप जी को पता है कैंटीन में खाना तभी मिलता है जब आप पहले कूपन लेकर के आते हैं। तो दास ने सबसे पहले कूपन लिया, और वैसे तो बाद में दास ने और भी कूपन्स लिए, बट पहले दास ने 100 रुपीज़ का कूपन लिया। क्योंकि साथ संगत ऐसा होता है ना कि आप जितने भी कूपन्स लेते हो वो अगर सारे यूज नहीं होंगे तो फिर वो बाद में वेस्ट हो जाते हैं। बहुत कूपन है अपने पास, क्या चाहिए बोलो। आइसक्रीम। तो जी दास आदेश का पालन करते हुए आइसक्रीम की लाइन की तरफ गया, बट देखा कि आइसक्रीम की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, क्योंकि उस वक्त धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गर्मी की वजह से सब लोग आइसक्रीम की लाइन में ही लगे हुए थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, जूस वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल रहा था, और वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। वैसे दास पहले भी कैंटीन के बारे में मेंशन कर चुका है कि जनरली कैंटीन में प्राइस ज़्यादा होते हैं, बट समागम की कैंटीन के जो प्राइसेस होते हैं वो सबसे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आप देख सकते हैं कसाटा जो कि बाहर में 60 से 70 रुपए का मिलता है, यहाँ पे 35 का मिल रहा था। और 5-10 के ऐसे सारे कोन, कुल्फी और ऐसे बहुत सारे आइसक्रीम्स थे। 10 वाला और एक चोको चिप्स 10 वाला, ये लो। तो दास ने 2 आइसक्रीम लिया, एक कुल्फी और एक चोको चिप्स, दोनों 10-10 वाला था। और दास ने टेस्ट किया, टेस्ट कमाल का था, बहुत अच्छा टेस्ट। वैसे एक आइटम है जो कैंटीन से सबसे पहले खत्म हो जाती है, वो है चिक्की, जो कि सिर्फ 60 रुपए की आती है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 रुपये हो गया। 60 रुपए जाते हैं, 60 160। हाँ, ये तुम क्या कहा 60। फाइनली दास को भी प्रसाद मिल गया। दास बहुत लकी फील कर रहा था चिक्की लेने के बाद। उसके बाद दास वहाँ से और भी काफ़ी कुछ स्नैक्स में शाम को नाश्ते में खाया, जैसे उपमा, वड़ा पाव। जो उपमा बाहर में 25 से 30 रुपए की मिलती है वो यहाँ सिर्फ 10 में मिलती है, और वड़ा पाव भी सिर्फ 8 रुपए की मिलती है। और ये दास वहाँ का स्पेशल चाय लेकर के आया जो कि सिर्फ 2 रुपए की होती है। खाने में बहुत टेस्टी और चाय भी बहुत लाजवाब। जीप जल गया। तो चलिए साथ संगत बिना वेट किए दास आप जी को लेके चलेगा बाल प्रदर्शनी में, जहाँ के नज़ारे आपका मन मोह लेंगे। वैसे हम ये बाल प्रदर्शनी दिन में भी देख सकते थे, बट जिस दिन दास आया था समागम में, तो पहले या दूसरे ही दिन जब शाम को दास ने वहाँ की लाइटिंग देखी तो दास मंत्रमुग्ध हो गया। तो उसी दिन दास ने डिसाइड किया था कि बाल प्रदर्शनी तो हम शाम में ही देखेंगे। इस मॉडल का नाम है इत्तर की दुकान। क्या जोर से कहना। धन निरंकार जी। इस मॉडल का नाम है मन की अवस्था, और इस मॉडल का अर्थ है जितना मन खुला और सजग होगा उतना ही सत्संग का प्रभाव जीवन को शुद्ध और आनंदमय बनाएगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आगे बढ़ते जाइए माँ।
अरे या मुलाला बाल प्रदर्शनी से निकलने के बाद हम गए एक दूसरे एग्जीबिशन में जो कि था SNCF। संत निरंकारी मिशन के द्वारा ऐसी बहुत सी सेवाएं की जाती हैं, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से इवेंट्स चलाए जाते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं सर्विस विद ह्यूमिलिटी। इसके थ्रू कई सारे डिपार्टमेंट में सर्विस दी जाती है, लाइक एजुकेशन या फिर हेल्थ से रिलेटेड, रक्तदान, म्यूज़िक एंड आर्ट, और चाहे वो वनस्पति से जुड़ा हो, पेड़ पौधों का एजुकेशन हो, या उनकी साफ सफाई हो, या फिर एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट अमृत कहते हैं उसे, उसके थ्रू जितने भी गंदे नदी हैं, नाले हैं, उन सब की सफाई की जाती है। तो साथ संगत ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। तो हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो लेंगे वहाँ बैठ के। तो इस एग्जीबिशन के अंदर एक गार्डन जैसा माहौल बनाया हुआ था, और कुछ सीट्स थे जिस पे बैठ करके आप वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट अमृत का एक बहुत ही अच्छा नमूना यहाँ पे पेश किया गया था, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं नदी नाले में जैसे गंदगी होती है उन सब की साफ़ सफाई की जाती है। साथ ही साथ म्यूज़िक एंड आर्ट से रिलेटेड वहाँ पे और फिर अंत में जा कर के हमने माता जी की डॉक्यूमेंट्री भी देखी। और चूँकि अगले दिन सामूहिक विवाह होने वाला था, तो जिन महापुरुषों का विवाह होने वाला था अगले दिन, उनकी हल्दी की रस्म भी की गई, और वो भी वहीं के आई थिंक कैंटीन का एरिया था वो, उनके बाहर। इस तरीके से सब लोगों ने नाच गा करके बहुत एंजॉय किया। और फिर आखिरी दिन इस तरीके से शाम को गुरु वंदना के बाद इस 59वें महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम का समापन।
देव जी महाराज की जय। मिलता है दास सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत्संग तो प्यार से कहना धन निरंकार जी।